पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राउंड अप तक समझाया था और आज इसके आगे सबसे पहला इसमें है पावर, यानी पावर को कैसे यूज करेंगे। पाई है, पाई के बाद पावर है, तो पाई मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ। पावर देखते हैं, पावर फंक्शन क्या करता है। अगर किसी भी अंक का आपको पावर निकालना है, जैसे 10 का पावर 5 अगर आपको निकालना है या 10 का पावर कितना भी आपको निकालना है, तो आप नॉर्मली क्या फंक्शन यूज करोगे, इक्वल टू पावर फंक्शन यूज करो। इक्वल टू पावर लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, नंबर कॉमा पावर, तो नंबर ये आपका नंबर हो गया, इसका सेल एड्रेस दे दो। इसका सेल एड्रेस हुआ M18 कॉमा इसका हुआ N18, ठीक है। तो इसका सेल एड्रेस पे सेल पे क्लिक करोगे तो वो सेल ऑटोमेटिक सेल एड्रेस दे देता है। ब्रैकेट बन करके इंटर कर दो, 10 का पावर 5 होगा इतना 1 लाख। छोटा करके देख सकते हो, 2 का पावर 5 32, सही है। वही अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहो तो मैंने कैरेट साइन करके बताया था आपको, याद होगा। पहला सेल एड्रेस कैरेट का साइन दे देंगे बीच में, दूसरा सेल एड्रेस, यानी 25 का पावर 5 कितना होगा, तो कैरेट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ये कैरेट सिंबल यहाँ जो बीच में आ रहा है, या फिर आप पावर फंक्शन के माध्यम से पावर लिख कर भी आप बता सकते हैं, सही है। छोटा अंक देख लीजिए, 5 का पावर 5 3120, ठीक है। फिर या 3 का पावर 5 243, या 3 का पावर 3 27, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीका, या तो आप पावर का यूज करो या फिर आप कैरेट साइन का यूज करो, दोनों तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। फिल एंड करना चाहो तो फिल एंड कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो बाकी का भी रिजल्ट आ जाएगा। अगले पे चलते हैं, तो अगला है रेडियस। तो अगर आपको एंगल दिया है, ये जो लिखा है 2 3 4 5 जो मैंने लिखा है, ये एंगल है। आप एंगल यहाँ पर दे दो। अगर एंगल आपको पता है और आपको रेडियस निकाला, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू क्या होता है, एंगल डिवाइडेड बाई 180 होता है ना। तो आपको रेडियस निकालना है तो आप केवल रेडियस लिख दो, यहाँ पर रेडियंस लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और आपको एंगल का सेल एड्रेस दे देना है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो बता देगा कि इसका है रेडियस क्या होने वाला, इतना है 0.034। अब कैसे सर मान लूं सही है, तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू एंगल डिवाइडेड बाई 180 होता है। तो पाई का मान अगर आपको निकालना है तो आपको क्यों लिख देना है PI, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये क्या हो जाएगा, पाई का मान बता देगा। जैसे आप इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करके इंटर करोगे, पाई का मान बता दिया। अब इस पाई के मान में ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एंगल कितना है, एंगल 2 है ना, और डिवाइडेड बाई 180 कर दूं तो आपका मान उतना ना चाहिए, रेडियस निकलना चाहिए। इंटर कर दो, समान आंसर आया है नहीं। अरे लास्ट मत देखो ना, ये पॉइंट देखोगे ना, 0.0349 0. राउंड किया जाएगा ना, कोई दिक्कत है। तो इस एंगल से आप निकाल सकते हो, ये आपका रेडियस होगा। तो सीधा 3 का है, 3 एंगल दिया तो आपको रेडियस निकालना है, तो इक्वल टू रेडियंस और उसका सेल एड्रेस देकर इंटर कर दो, वो निकल जाएगा। या फिर पाई का मान अगर आपको निकालना है तो इक्वल टू पाई PI लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है और इंटर कर देना, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। ये पाई का मान आपको दे देगा। पाई का मान 3.14, बाकी 15 डिजिट तक जाता है, मैंने आपको कॉपी पे भी नोट करवाए हुए हैं। आगे चलते हैं, तो आगे है रोमन। अगर आपको किसी भी अंक का रोमन अंक पता करना हो, जैसे हम लोग जो नंबर लिखते हैं, ये नंबर 1 2 3 जो हम जिस क्रम में लिखते हैं वो एरोबिक नंबर होता है, ठीक है। अगर उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप रोमन केवल लिख दो, रोमन लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसका सेल एड्रेस दे दो ऐसे। तो 50 को रोमन में हम क्या लिखते हैं, L, ठीक है। वही 100 को क्या लिखते हैं, C। यहाँ पर मैं चेंज करके भी दिखा रहा हूं। पहले 1 को I की तरह लिखते हैं, है ना, 2 को II, 3 को 5 को V, ठीक है, III क्या बोला 10 को X, इसी तरह 20 को XX, 30 को XXX, ठीक है, 40 को XL, 50 यहां से L स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 तक हम लोग चलेंगे। 100 के बाद 500 का कितना हो जाएगा, D, 1000 का, 4000 का नहीं लेता है, इनवैलिड बता देगा, 4000 तक की वैल्यू इसमें नहीं लेता। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो 3999 तक, ठीक है, 3999 मैक्सिमम तक ये बताएगा। कल मैंने बताया भी था, देखो आ चुका। वही अगर कोई दूसरा नंबर जैसे 420 का निकालना हो तो 420 का कहाँ तक जाएगा, CDXX जा रहा है। इस तरह से आप रोमन निकाल सकते हो, किसी भी अंक का अगर रोमन नंबर निकालना है तो आप इजिली निकाल सकते हो। अगले पर आते हैं, तो अगला आपका है पॉइंट SQRT, स्क्वायर रूट। SQRT का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट।
अगर आपको स्क्वायर रूट पता करना है कि भाई किसी भी अंक का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप SQRT फंक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे निकालोगे देख लो फिर से। SQRT करने के लिए आपको बस लिखना है इक्वल टू SQRT, स्क्वायर रूट ये निकाल कर देगा। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आ गया। उसी तो 125 का, तब तो सर पॉइंट में आएगा ना। हम लोग नॉर्मली कॉपी पे निकाल रहा होता करते सर नहीं निकलेगा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आएगा, एक्यूरेट आपका ये डिसीजन बता देगा कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, 169 का 13, 121 का 11। कोई दिक्कत है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला, फंक्शन और सिंटेक्स याद रखना है कि किस फॉर्मूला फंक्शन से क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक आपका है ट्रंक। ट्रंक शायद मैंने बताया था क्या, नहीं ना। ट्रंक क्या करता है, राउंड वाला काम करता है। राउंड याद है, राउंड अगर मैं पूछता, मैं ट्रंक या भूल जाता हूं, मान लीजिए कि राउंड है, राउंड करना है तो इसका रिजल्ट क्या था, राउंड करता तो रिजल्ट क्या था 10.26 आता। सेम क्वेश्चन बनाया गया था, यही सेम नंबर था राउंड में भी। लेकिन ट्रंक करेंगे तो ट्रंक करता है कि ना मैं बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, आपने जो मांगा है मैं उतना रिटर्न कर दूंगा। राउंड क्या कर रहा है, अगर एक अंक को हटाएंगे तो वो एक अंक देकर जाता है, अगर वो 5 से बड़ा है तो। लेकिन ये कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप जो वैल्यू मांग रहे हो मैं वही वैल्यू आपको रिटर्न कर दूंगा। बात समझ आ गई। तो आप ट्रंक का यूज कर सकते हो। ट्रंक करो, पहला सेल एड्रेस कॉमा दूसरा सेल एड्रेस, एंटर कर दो, 10.25 आया। अगले का क्या आएगा 365 आएगा, अगले का 65 आएगा। यानी जो नंबर है वही देगा, जितने डिजिट्स आपने मांगा है वो उठाकर आपको दे देगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। जैसे राउंड में या राउंड अप में या राउंड डाउन में हो रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एनी क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका एलसीएम का। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर आपको कुछ संख्या दिया हुआ हो और आपको उसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपको लिखना है इक्वल टू के साथ, यानी पहले इक्वल टू फिर एलसीएम लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए और इन सबका सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, यानी कॉमा दे देकर सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, सेल रेंज भी दे सकते हैं। देने के बाद ब्रैकेट ऑफ करिए और इंटर कर दीजिए। 840वां एक छोटा नंबर लेके देख लेते हैं होता है कि नहीं। क्या आएगा बता दो मुझे, 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसका क्या आना चाहिए, इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, 2 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा, फेल हो गए सर, ठीक है सही आ रहा है ना, आप निकाल सकते हो। उसी तरह किसी भी अंक आपको निकालना हो आप सेल एड्रेस और रेंज दोनों यूज कर सकते हो। एलसीएम लिखो, सेल एड्रेस मैं बता रहा हूँ, पहला सेल एड्रेस कॉमा दूसरा सेल एड्रेस कॉमा तीसरा कॉमा चौथा, जितना उतना सेल एड्रेस कॉमा के साथ दे दो, इंटर कर दो। या फिर इसकी तरह रेंज आप दे सकते हो, रेंज देना बहुत इजी होता है, इसलिए हम लोग रेंज दे देंगे तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत है। एलसीएम ये हो गया। अगला होता है जीसीडी, यानी जिसे हम लोग एचसीएफ करते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप जीसीडी निकाल सकते हो, वो नीचे है, ये देखिए जीसीडी हो गया। अगर आपको जीसीडी निकालना है तो यहां पर आप लिखो इक्वल टू जीसीडी ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, सेलेक्ट कर लो इन सबको, रेंज बन जाएगा, या फिर सेल एड्रेस भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। ब्रैकेट बंद करो और इंटर कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, अगले का क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से आप नंबर का जीसीडी यानी एचसीएफ जिसे आप लोग करते हो, तो किसी भी अंक का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप जीसीडी फंक्शन का यूज कर सकते हो जाएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला आपका है पाई, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया। पाई का मान निकालने के लिए बस आपको इक्वल टू पाई लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर देना है। जैसे ब्रैकेट लिख कर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो पाई का मान आपका आ जाएगा, ओके। अगला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट और सम इफ से हम लोग पहले सम इफ से स्टार्ट करेंगे। अब 3 फंक्शन आपका सिर्फ बचा है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे मैथमेटिकल के, जिसमें लॉजिक्स भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सम इफ फंक्शन। यहाँ देखिए डेटा बनाया गया है, ये डेटा मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग क्लिक कर लेंगे फोटो इसके डेटा का, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। पहले मैं दिखा दूं आपको कि सम इफ का डेटा कैसा है। मैं डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सम इफ का, ताकि जूम करके आपको दिखा सकूँ।
ये मैंने डेटा कॉपी कर लिया। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट दिया हुआ है, मंथ लिखा हुआ है और यहां पर कंडीशन लिखा हुआ है। रिजल्ट आपको यहां निकालना है। ठीक है, यहां पर मुझे रिजल्ट निकालना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम इफ का यूज हम कब और क्यों करेंगे। सम का मतलब क्या है, सम का काम क्यों करते हैं, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। और उसमें इफ लगा है। इफ का मतलब होता है कंडीशन, यानी यदि, अगर, जहां शब्द आ जाए शर्त की, अगर ऐसा है तो ये काम करो, अगर ऐसा है तो ये करो। हो सकता है जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मेरे सामने कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और मंथ लिखा हुआ है, और यहां मैंने कंडीशन डाल दिया कि आपको काम क्या करना। तो सबसे पहला काम दिया गया कीबोर्ड टोटल अमाउंट, कीबोर्ड ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कर देंगे। कीबोर्ड ऑफ टोटल अमाउंट, कीबोर्ड का टोटल अमाउंट बताओ कितना है। तब आप सर्च करोगे ना कि सर कीबोर्ड यहाँ 7,000 का है, सर कीबोर्ड यहाँ पर 54,000 का है, सर कीबोर्ड यहाँ पर 46,000 का है। अब तीनों को जोड़कर आप बताओगे कि सर कीबोर्ड इतना हुआ। तो ये तो छोटा डेटा है, तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो। लेकिन जहां करोड़ों हजारों का डेटा हो वहां पर तब तो भूल हो गए सब। कितने देर खोज के बनाओगे, भूल जाओगे कहां से सब किसको जोड़ना है। तो यहां पर अप्लाई करेंगे हम सम इफ। सम इफ कहता है कि एक तरह के कंडीशन वाले डेटा को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे सम इफ का यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। डेटा को बस पहले ध्यान से समझना है कि पहले क्या दिया है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है। अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं एक बार ये भी बता देता हूं आप लोग को। अगर क्वांटिटी और रेट दिया हो रहा हो, आपको अमाउंट निकालना है, इक्वल टू प्रोडक्ट का यूज हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। पहला सेल एड्रेस को दूसरा सेल एड्रेस करके इंटर कर देंगे तो देखो मल्टीप्लाई हो गया। या फिर आप एस्ट्रिक साइन का यूज करके भी मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल सकते थे। यहां पर मैंने निकाल लिया। मंथ दिया हुआ, अब आपसे पूछा गया कि बता दो इस लिस्ट में कीबोर्ड कितने का है, टोटल कीबोर्ड के अमाउंट आपको ऐड करके बताना। तो अगर आपको छोटा डेटा है तो हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा डेटा हो तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर मैं यूज करूंगा सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का यूज होता है कि अगर आपको कंडीशन वाइज डेटा को ऐड करना है, जैसे कुछ नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में से सिर्फ उसी के डेटा को ऐड करना है जो 100 से बड़ा है, तो तुम्हारा खोजना पड़ेगा ना कौन सा 100 से बड़ा है। खोजने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, सम इफ। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होगा वो अलग चीज है, यूज कब करेंगे, क्यों करेंगे, समझ में आ गया। अब कैसे यूज करेंगे ये देखो। सम इफ का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप सम इफ यहां पर लिख दो, इक्वल टू सम इफ लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। नीचे देखोगे तो उसका सिंटेक्स बताएगा, जो मैंने आपको कॉपी पे सिंटेक्स लिखवाया है वो सिंटेक्स यहाँ पर बता रहा है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज बता रहा है, जो कह रहा है वही डाल। तो रेंज का मतलब होता है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कीबोर्ड का टोटल अमाउंट, यानी कंडीशन क्या हुआ, कीबोर्ड हुआ ना, मुझे किसके अमाउंट को जोड़ना है, कीबोर्ड के अमाउंट को जोड़ना है। तो जिस अमाउंट को मुझे ऐड करना है वो मेरा हुआ कंडीशन। बात समझ आ गई। तो कंडीशन का रेंज यहां पर देना है आपको, कंडीशन रेंज बोलते हैं, केवल रेंज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंडीशन रेंज। तो कंडीशन या क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, कर लेंगे इतना, फिर कॉमा दीजिएगा और कोई भी कंडीशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कंडीशन कभी भी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो एक इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन क्या है, किसको ऐड करना है, कीबोर्ड को। यहां पर कीबोर्ड लिख दो, कीवर्ड मैंने लिख दिया, ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, कॉमा। जोड़ना किसको है, कीबोर्ड के अमाउंट को, कीबोर्ड के अमाउंट को, कीबोर्ड थोड़ी ना जुटेगा, उसका अमाउंट जुटेगा ना। तो अमाउंट का सेल रेंज दे दो, यहां से अमाउंट का पूरा सेल रेंज दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर कर दो, देखोगे कि जुड़ गया। अब सर मैं कैसे मान लूं सही है, नहीं मानोगे तो मैं जोड़ कर दिखा देता हूं। यहां पर देखो इक्वल टू, कीबोर्ड का पहला अमाउंट ये है, प्लस दूसरा अमाउंट ये है, प्लस तीसरा अमाउंट ये है। हाँ, 54, 7 और 46, 750 जोड़ोगे तो कितना आया, आया उतना ही। यानी आंख बंद करके इस फॉर्मूला में विश्वास कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है, आंख बंद करके विश्वास करेंगे, बोलिए।
आवाज नहीं, सवाल सुनिए इनका, बोलिए। हाँ एकदम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर छोटा डेटा है तो ऐड कर लोगे। लेकिन अगर 100,000 करोड़ का डेटा हो, यहाँ पर सिर्फ 9 लोगों का 9 पॉइंट डेटा है, 9 ही तक है ना, 9 आइटम का डेटा है ये। अगर करोड़ों का डेटा हो तो एक मॉल का डेटा मैं आपको दे दूं, तो जहां पर रोज का इतना काम है, रोज कीबोर्ड माउस बिकता होगा वहां का, तो खोज दोगे? सोच के देखो। अगर एक घर का हिसाब रखना हो तो हो सकता है कैलकुलेटर से रख ले, एक कंपनी का हिसाब रखना हो तो, हाँ, एक स्टेट का हिसाब रखना हो तो कैलकुलेटर से करोगे? करते रह जाओगे, कितना करोगे? या कॉपी पे लिखोगे, लिखते रह जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इजी, अपने काम को इजी करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। अगर मैनुअली ही करना है तो कैलकुलेटर है ही है, क्यों हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, क्यों एक्सेल यूज करेंगे? मैनुअली ही कर सकते हैं। 7,000, 54,000 और 46,000 ही तो जोड़ना है, बस 3 को। लेकिन मैं करूं बस 3 ही थोड़ी ना आएगा, तो मैं तो एग्जाम्पल 3 का लेकर चल रहा हूं। करोड़ों का डेटा हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में काम, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हो, किसी कॉलेज में आप काम कर रहे हो, वहां पर कुछ बच्चों ने अपना फीस ड्यूज रखा, जैसे आप ही लोग इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, आप लोगों से बहुतों का फीस ड्यूज है। नालायक कहीं क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुतों का ड्यूज है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 5,000 से अधिक किन किन, यानी कितना ड्यूज है, 5,000 से अधिक वाला कितना अमाउंट मेरे पास अभी भी है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? सम इफ। और भी है, अगर मुझे गिनना होता है, कैलकुलेट नहीं करना, मतलब मुझे एडिशन नहीं करना है, काउंट करना है, तो वहां पर मैं काउंट इफ का यूज करता हूं। लेकिन काउंट इफ अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे ऐड करना है, कुछ अमाउंट दिया हुआ, कुछ अमाउंट में से, उस अमाउंट में से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को मुझे ऐड करना है, जो 10 से बड़ा हो, 50 से छोटा हो, ऐसा कुछ अमाउंट मुझे ऐड करना है। तो मैं कौन सा अमाउंट ऐड करूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? सम इफ का। पहला समझ में आ गया आप लोग को? दूसरा आप बता सकते हो? दूसरा आपके सामने है माउस टोटल अमाउंट। आप बताओगे कैसे निकलेगा? बताइए, माउस टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्वल टू सम इफ, एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा नहीं। सम इफ किसका? सेल रेंज, नेम ऑफ प्रोडक्ट का, टोटल का सेल रेंज दे देंगे, दे दिए, कॉमा, क्या लिखेंगे? माउस। एक चीज यहां पर कंडीशन लिखते समय याद ध्यान देंगे, अगर माउस का स्पेलिंग अगर आपने गलत लिख दिया, या फिर माउस लिखने के बाद आपने एक स्पेस दे दिया, जैसे यहां पर माउस लिखने के बाद आपने स्पेस दे दिया और यहां पर स्पेस नहीं दिया, यानी अगर मिसमैच हुआ डेटा तो वो कैलकुलेट गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत कर देगा, या फिर कैलकुलेट होगा ही नहीं, ठीक है। ये दिमाग में रखना, डेटा सही तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से आपने यहां माउस लिखा वही तरीका आपको यहां भी यूज करना है। जो स्पेलिंग आपने यहां लिखा है वही स्पेलिंग आपको यहां पर देना है। स्मॉल कैपिटल से कोई मतलब नहीं, स्मॉल कैपिटल हम लोग दे सकते हैं, क्या सेंसिटिव नहीं है, ओके। कॉमा देंगे, जोड़ना किसको है? अमाउंट को, तो अमाउंट का सेल रेंज, ब्रैकेट बंद, इंटर, जुड़ गया। चेक कर सकते हो चाहो तो, माउस देखो, माउस है 13,500, फिर माउस है 19,000 और फिर 15,000, लगभग 48,000, सही रिजल्ट आया। चलो तीसरा कौन बताएगा? हाथ उठाइए से, कौन बताएगा? तीसरा सेम है, मॉनिटर टोटल अमाउंट, बस एक ही आदमी बताएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए। हाँ हाँ, ब्रैकेट में नेम ऑफ प्रोडक्ट का पूरा रेंज दे दिए। हाँ, मॉनिटर, गुड। हाँ, फिर कॉमा, फिर अमाउंट, गुड, हो जाएगा। तीसरा कौन बताएगा मुझे? तीसरा नहीं, मुझे अब ये चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना अब तो। बस हाँ, ये आप चौथा, मुझे पांचवा बता सकते हैं। ये पांचवा कौन बताएगा? कीबोर्ड टोटल, क्योंकि ये भी सेम है, सीपीयू का टोटल अमाउंट पूछा है, यहाँ आपको बताना है कीबोर्ड टोटल क्वांटिटी। कौन बताएगा? बताइए। हाँ, इक्वल टू सम इफ, दे दिए। हाँ, कीबोर्ड, क्वांटिटी का सेल एड्रेस, गुड। यहाँ पर यही बच्चे गलती करते, सर अमाउंट बता रहे थे, अमाउंट को ध्यान में रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए बोला है, तो टोटल क्वांटिटी का सेल रेंज देंगे। 225 है, कीबोर्ड देख लो,
20 पीस, 120 140 और 85 225। सही है। अब मुझे आप कौन बताएगा जनवरी का टोटल अमाउंट, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो आप मुझे जनवरी टोटल अमाउंट बता दो क्या आएगा। कौन बताएगा, हाथ उठाए बताइए। हाँ टोटल सेल एंड डेमो प्रोडक्ट का रहने दो, तुम बताओ। हाँ दे दिए। क्या तो आप लोग लाइव हो। हाँ, क्योंकि जनवरी टोटल अमाउंट पूछा है तो मंथ का सेल रेंज देंगे, मंथ को पहले सेलेक्ट करेंगे। अब बताइए कॉमा, पहले कंडीशन क्या है, जैन लिखेंगे, शॉर्ट में लिखा तो शॉर्ट में, फुल में जनवरी लिखा तो फुल में देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, जोड़ना किसको है, अमाउंट को, तो अमाउंट का सेल एड्रेस, सॉरी रेंज। हाँ ई पे करोगे तो पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा ना। आपको पूरा कंडीशन क्यों लेना, जितने दूर में अमाउंट है, गलती करना भी मत, पूरा ही मत सेलेक्ट कर लेना। कितना भी लाखों करोड़ों भी हो, आपको जितना उतना सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हेडिंग भी तो है ना। अगर हेडिंग सेलेक्ट कर लो तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे आपका डेटा हो जाएगा। अगला बता दो, कौन बताएगा अगला, ये वाला लास्ट वाला सर बताएगा, बोलिए। सीपीयू टोटल क्वांटिटी, सीपीयू का टोटल क्वांटिटी बताना है। हाँ लिख दिए। क्वांटिटी को सीपीयू टोटल पूछा है, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, नेम ऑफ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीपीयू और कॉमा क्वांटिटी हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ इंटर। बताइए कोई दिक्कत है, सम इफ हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप जो एग्जांपल दिए ना फीस ड्यूज वाला, तो मान लीजिए 5000 से ज्यादा किसी का ड्यूज रहेगा तो कैसे पता चलेगा। अगर देखिए अब यहाँ पर दो तरीके से, क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो ये आपका नाम है, ये बच्चों का नाम है और यहाँ पर अमाउंट दिया, अगर आपको सिर्फ हाईलाइट करना है कि सर कितने बच्चों का नाम ड्यूज है, यानी कितने बच्चों का फीस ड्यूज है, हाईलाइट हो जाए या फिर ऊपर आ जाए, तो उसको आप सॉर्ट करवा सकते हो। पहला तो सॉर्ट करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा, मैं अगर चाहता हूं कि सिर्फ वो हाईलाइट हो जाए, जिसका भी ड्यूज है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, पूरे अमाउंट को सेलेक्ट कर लो। अब मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस दिन के लिए बताया, न्यू रूल पे जाओ और यहाँ पर डेट कंटेंट या फिर यहाँ पर सेल वैल्यू को कोई भी एक चूज कर लो। मैं डेट कंटेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, 5000 से किसका बड़ा है। फॉर्मेट में गया और हाईलाइट कलर का, टेक्स्ट का कलर चेंज करना था यहाँ से, और सेल का कलर चेंज करना तो फिल में जाकर कोई एक कलर ले लेंगे। तो मैंने कलर येलो चूज करके ओके कर दिया, ओके। तो 5000 से सभी बड़ा है इसलिए आगे बढ़ा। अगर मैं छोटा किसी को छोटा करके दिखा देता हूँ, 10 दो, जैसे छोटा किया वो हो गया छोटा, देखो कलर हट गया वहां से। तो जो हाईलाइट हुआ वो आपका 5000 से अधिक वाला अमाउंट हाईलाइट हुआ, तो ये हाईलाइट करने का था। लेकिन अगर मैं सवाल मैंने दिया था कि मुझे ऐड करना हो इस लिस्ट में 5000 से जिनका भी अमाउंट ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ऐड करके दो मुझे, सिर्फ 5000 से ज्यादा वाले का, कम वाले का नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए सम इफ का यूज कर देते हैं हम लोग, हो जाएगा। जैसे इसी पे देखो मैं एक अप्लाई भी कर देता हूं, सम इफ मैंने अप्लाई किया, ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपका रेंज हो गया टोटल, क्योंकि इसी पे मुझे अप्लाई करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन मैं 50,000 रख रहा हूँ, 50,000 से कौन सा अधिक है, ठीक है, 2 3 50,000 कॉमा। तो जोड़ना किसको है, इसी रेंज को जोड़ना भी है, इसी का सेल एड्रेस बंद। अब जो अमाउंट 50,000 से अधिक है सिर्फ वही अमाउंट ऐड हुआ होगा, इंटर करके देख लो। अब कैसे मान ले सर, तो इक्वल टू के साथ करो, जोड़ो, 50,000 से अधिक है ना, प्लस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ना, प्लस 75 होगा ना, प्लस ये, बस हो गया। अब तो कोई नहीं है, इंटर कर दो, कितना आया, आया उतना ही। समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी कोई दिक्कत है? सम इफ हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे सम इफ्स की तरफ। सम इफ्स क्या कहता है,
पहला मैंने 12 लाइन जो छुड़वाया आपको, उस पे आपका ये फिगर बनेगा। इसको आप डिलीट कर लोगे, यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, और ये फिगर आप बनाओगे जो मैंने पहला 12 लाइन छोड़ा हुआ है। तो आपको ये लाइन कहाँ से मिल जाएगा? आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर बना लेना। दूसरा सम इफ, ठीक है, सम इफ हो जाएगा। सम इफ पे अब आते हैं, इसको फिल कर लोगे बाकी सबको भी, क्योंकि सीपीयू पूछा तो सीपीयू जैसे कीबोर्ड माउस का था वैसे सीपीयू का भी हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो अब सम इफ्स पे आएंगे। सम इफ्स की बात करें, मैं उसका भी डेटा कॉपी कर लेता हूं। उसका डेटा आपका ये रहा, मैंने यहां से कॉपी किया और यहां मैंने पेस्ट किया। ये सम इफ्स का डेटा है, देख लो। इसका रिजल्ट मैं डिलीट करूंगा। चलो देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें ध्यान से देखा जाए, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिखे। इसके अमाउंट को मैंने डिलीट कर दिया यहां से, जो भी अमाउंट मैंने पहले से निकाला हुआ। अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला कोई बड़ा चीज नहीं है, कैलकुलेट कर लेना प्रोडक्ट करके। अब बात करेंगे यहां पर रिजल्ट की। तो यहां पर सम इफ्स का यूज हम कब करेंगे? सम इफ का यूज हम लोग कर रहे थे कंडीशन जब एक था, कंडीशन एक था, सिंगल कंडीशन था कि कीबोर्ड का जोड़ो या इस मंथ का जोड़ो, तो हमने क्या किया था? सम इफ का यूज किया था। जहां पर कंडीशन मल्टीपल कंडीशन होगा वहां पर क्या यूज करेंगे? सम इफ्स का एस लगा देंगे। सिंगल कंडीशन सम इफ, मल्टीपल कंडीशन सम इफ्स। समझ में आ गया? अब इसका सिंटेक्स बदल जाता है। सम इफ का सिंटेक्स था कि सेल रेंज कॉमा कंडीशन कॉमा सम रेंज था। पहले था रेंज, फिर कैटेरिया, फिर सम रेंज था। लेकिन सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज डालना, यानी जिसको जोड़ना है उसको पहले डालना। जैसे आपको देखो कंडीशन क्या दिया है, कीबोर्ड टोटल अमाउंट ऑफ जनवरी। कीबोर्ड का टोटल अमाउंट आपको पता करना है जनवरी महीने का। पहले क्वेश्चन आता था कीबोर्ड का टोटल अमाउंट बताओ, लेकिन अब क्या है? कीबोर्ड का टोटल अमाउंट बताओ, लेकिन सिर्फ जनवरी मंथ वाले का बताओ, है कि नहीं है? जैसे देखो कीबोर्ड यहां पर है, कीबोर्ड जनवरी मंथ में 7,000 का यहां पर गया है। उसी तरह कीबोर्ड यहां पर देखो 54,000, लेकिन ये फरवरी मंथ का है, यानी ये काउंट नहीं होगा जनवरी वाले में। उसी तरह अगला कीबोर्ड ये फरवरी का, यानी आंसर यहां पर क्या आएगा? सिर्फ 7,000 आना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाकर हम लोग चेक किया जाए। आपको सर चेक क्या करना है? लिख दीजिए 7,000। नहीं, लिखना नहीं है। ये छोटा डेटा है तो समझ में आ रहा है कि सर 7,000 होगा, बड़ा डेटा होगा तो कहां से होगा? बात सुनेगा कि इसलिए फॉर्मूला फंक्शन को विशेष समझना होता है। इक्वल टू सम इफ हम लोग लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको पहले क्या मांगा है? सम रेंज पहले कह रहा है आपसे। हाँ, तो सबसे पहले जोड़ना किसको? अमाउंट को ना, पहले अमाउंट को जोड़ना है ना, तो अमाउंट का सेल रेंज पहले ही दे देंगे हम इसमें। उसमें लास्ट में देते थे, जिसको भी ऐड करना होता तो वो लास्ट में देते थे सम इफ में, लेकिन सम इफ्स में पहले दे देना, यही अंतर एक है। कॉमा। अब पहला कंडीशन आपका क्या है? यहाँ पर दो कंडीशन दिख रहे हैं, एक तो कीबोर्ड और दूसरा मंथ यानी जनवरी। दो कंडीशन है ना। पहला कंडीशन क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट का पूरा सेल रेंज दे दो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन दो। कंडीशन क्या है? कीबोर्ड। कंडीशन यही है ना, कीबोर्ड। कॉमा, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है मंथ, जनवरी, तो मंथ का सेल रेंज दे दो पूरा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन दे दो जैन। जैन है तो जैन ही लिखेंगे, जनवरी पूरा लिखा है तो पूरा जनवरी लिखेंगे, जैसे लिखा है वही लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करिए, कितना आया? यही बोला गया था ना 7,000 आना चाहिए, आ गया। अगला आप मुझे बता सकते हैं, माउस टोटल अमाउंट ऑफ फरवरी। सेम क्वेश्चन है, बस माउस का पूछा जा रहा है, फरवरी मंथ का पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। इक्वल टू हाँ, सम इफ्स टोटल अमाउंट का ले लेंगे, पहले अमाउंट का रेंज ले लेंगे, गुड, कॉमा, फिर ये करेंगे नेम प्रोडक्ट का भी करेंगे, पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि पहले माउस का बोला गया है। आप कोई भी पहले ले सकते हो, पहला दूसरा नहीं, इसमें दो कंडीशन आपको देना, आप दे सकते हो। चलो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, माउस माउस लिखेंगे, लिख दिए, फिर कॉमा। अब अगला मंथ का सेल रेंज, क्योंकि अगला फरवरी पूछ रहा है तो पूरे मंथ का सेल रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फैब। फैब लिखा तो फैब ही लिखेंगे, फरवरी लिखा हो तो फरवरी लिखेंगे।
ब्रैकेट बंद करेंगे। ये तो 2 कंडीशन, अगर 3 कंडीशन होता तो कॉमा देकर एक और बनाते आगे, इसलिए मैंने डॉट डॉट सिंटेक्स में मैंने डॉट 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 करवा दिया है कि अगर 3 कंडीशन हुआ, 4 कंडीशन हुआ तो कॉमा दे देकर वैसे ही आप देते जाओगे। एंटर कर दो, कितना आया? 33,000। सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? तो इक्वल टू करके ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए माउस फरवरी मंथ में, माउस देखिए फरवरी मंथ में 13,500 का है, प्लस कर दो। फिर देखो माउस कहाँ है, देखो माउस यहाँ पर है, कितने का? फरवरी मंथ में 19,500 का है। अब फिर माउस जनवरी का है, ये तो नहीं ऐड होगा, तो बस 2 ही हुआ ना, दोनों को ऐड करके इंटर कर दो, कितना आ रहा है? आ रहा है उतना ही। सही है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला कौन बताएगा? मॉनिटर टोटल अमाउंट ऑफ जनवरी। सेम है, फिर से बता दो एक बार क्या होगा, कौन बताएगा? बताइए। हाँ, सम इफ्स, हाँ, टोटल अमाउंट पहले टोटल अमाउंट का रेंज लेंगे। किसका रेंज? तो टोटल अमाउंट को, जिसको ऐड करना है। कॉमा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, पहला कंडीशन क्या है? मॉनिटर, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट का सेल रेंज, कॉमा मॉनिटर, है ना। मॉनिटर का स्पेलिंग गलत है, नहीं, TOR, मॉनिटर, कॉमा, उसके बाद मंथ का, कॉमा, फेब है ना, जैन है, जैन। हो गया? कोई दिक्कत है? अब मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा आप लोग। अब आप मुझे इसका बताइए, कीबोर्ड टोटल अमाउंट ऑफ फरवरी, कीबोर्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ फरवरी दिया, कौन बताएगा? लड़कियों में सिर्फ सत्यनारायण का कथा थोड़ी ना यहाँ पर हो रहा है, क्या आप लोग सिर्फ सुनोगे? हाँ, बताइए जल्दी। कीबोर्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ फरवरी का बताइए क्या होगा? बोलिए। हाँ, समिप्स, हाँ, क्वांटिटी पूछा है ऐड करने के लिए, टोटल क्वांटिटी का पूछ रहा है, तो पहले क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्यों? कंडीशन ना पहले, कंडीशन रेंज, कंडीशन रेंज क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड वाले का पूरा सेल रेंज, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट का पूरा सेल रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कीबोर्ड, कॉमा, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था? फैब, यानी मंथ का, तो मंथ का सेल रेंज, कॉमा, इसमें दे देंगे फैब। हो तो गया। कितना इजी है, कितना इजी है, हो जाएगा। अगला कौन बताएगा? सिर्फ हाथ उठाए, कोई भी, गर्ल्स बॉयज कोई भी बता सकता है। माउस टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। अभी जो मैंने एग्जांपल देकर बताया था ना सम इफ में, वही सेम चीज है कि सिर्फ उस क्वांटिटी को काउंट करो जो 50 से अधिक का हो, उसको सम करके दिखाओ, ऐड करके बताओ। हाँ, माउस का टोटल क्वांटिटी आपको बताना है जो 50 से अधिक हो। कितने हैं 50 से अधिक वाले? इक्वल सम इफ्स लगेगा, इफ नहीं। हाँ, हाँ, क्वांटिटी लेंगे, ले लिए, कॉमा, ब्रैकेट को, हाँ, नहीं, सम रेंज के बाद कंडीशन रेंज, फिर कंडीशन, यानी कैटेरिया रेंज, फिर कैटेरिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट पहले माउस पूछा है ना, तो माउस का पूरे का सेल रेंज, नेम ऑफ प्रोडक्ट का पूरा सेल रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, माउस। अब बता दो। फिर क्वांटिटी को लेंगे, उसमें कंडीशन फिर लगाना है मुझे, तो कंडीशन को एक बार फिर से लेंगे, क्वांटिटी को, क्वांटिटी का सेल रेंज, फिर देखो ये कंडीशन एक छूट गया, यहाँ पर मैंने एक छोड़ दिया, इसको मैंने खींच दिया। चलिए यहाँ पर फिर से आते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 50। अब बंद कर देंगे बस, एंटर, हो गया। कितना आंसर आया है? कितना आया है? जोड़ कर देखा जाए, इक्वल टू 50 से अधिक वाले कितने हैं? देखिए माउस की बात हो रही थी, 50 से अधिक ये है 54, फिर माउस 65, बस 2 ही हुआ ना, अब तो नहीं है, तो 45 से 50 से छोटा हो जाएगा। सही आया है? कोई दिक्कत है किसी को? अगला बता दे, कौन बताएगा? सेम क्वेश्चन है, लकड़ियाँ, आप बताओ। सम इफ्स,
जनवरी टोटल अमाउंट ग्रेटर देन इतना, हाँ अमाउंट का सेल रेंज, कॉमा मंथ का सेल रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैन होगा। अगला फिर क्या, फिर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट में ही कंडीशन लगाना है मुझे फिर से, तो अमाउंट का सेल रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 20,000, ये है ना। आगे हो जाएगा। उसी तरह अगला है फरवरी का टोटल अमाउंट बताना है जो लेस देन 20,000 हो, बता दो ये भी, इक्वल टू सम इफ्स टोटल अमाउंट का सेल रेंज, कॉमा फिर फरवरी का ना मंथ है तो मंथ में, कॉमा फैब, कॉमा टोटल का रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 20,000। ओके, लास्ट कौन बताएगा? लास्ट छवि बताएगी, लास्ट छवि बताएगी, छवि रानी, क्या है रानी छवि ना, रानी छवि बताएंगी। सीपीयू टोटल क्वांटिटी ऑफ जनवरी, सीपीयू का टोटल क्वांटिटी बताइए ऑफ जनवरी मंथ का। हाँ यस, हाँ क्वांटिटी, पहले कॉमा, अब फिर यहाँ पर पूछा है सीपीयू, तो सीपीयू मतलब नेम ऑफ द प्रोडक्ट इसका, फिर कॉमा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे सीपीयू। समझो, नहीं समझोगे तो फंसोगे, फिर आगे जब काम करना पड़ जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। फिर क्वांटिटी पूछा आपसे, मंथ पूछा है, मंथ का सेल रेंज, कॉमा जैन, यही है ना। क्या छूट गया? इसलिए सेलेक्ट कर लेंगे, आ गया, बन जाएगा। तो ये था सम इफ्स। इसका भी मैंने 12 लाइन आप लोगों को छुड़वाया हुआ है। क्यों 12 लाइन? देख लो, 9 लाइन यहाँ पर, एक 10 लाइन, एक 11 लाइन, एक लाइन आपके लिए, आपका 2 लाइन बचेगा, ठीक है। 12 लाइन इसलिए मैंने जानबूझ के दिया था आप लोग को। अब आते हैं लास्ट आज का सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट आज का टॉपिक लास्ट होगा। समय क्या हो रहा है? 5:15 हो रहा है अभी, कल क्या? सम प्रोडक्ट वीडियो बन रहा है इसीलिए ना, घर पे जाकर एक बार देखेंगे, आवाज नहीं। सम प्रोडक्ट जी वीडियो बन रहा है, ध्यान दीजिए। नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, ओके। अब सम प्रोडक्ट क्या करता है? तो क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। सम प्रोडक्ट, सम भी लगा है, प्रोडक्ट भी लगा है। तो सबसे पहले ये 2 रेंज इसमें लेता है, जिसको एरे हम लोग कहते हैं। इसका अगर मैं सिंटेक्स यहाँ पर लिखूं, सम प्रोडक्ट का सिंटेक्स यहाँ पर देखा जाए, देखिए सम प्रोडक्ट मैंने किया, यहाँ पर सिंटेक्स क्या दे रहा है? एरे 1 एरे 2 दे रहा है। तो एरे का मतलब आप रेंज समझो, रेंज की बात हो रही है। ऐसे आपको मल्टीपल रेंज देना, मानो पहला रेंज आपने ये दे दिया, दूसरा रेंज आपने ये दे दिया, तो पहला और दूसरा रेंज में जो पहला डेटा होगा, दोनों रेंज का पहला डेटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा डेटा मल्टीप्लाई होगा, तीसरा चौथा जितने भी सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको सम कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखो, पहला डेटा, पहला रेंज ये हुआ मेरा, कॉमा दूसरा रेंज ये हुआ, दोनों में पहला डेटा क्या है? 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 6। ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 16। ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 होगा। बहुत बढ़िया है, आप लोग को अवार्ड देना चाहिए इसके लिए। 3 का और 5 में मल्टीप्लाई, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 में 1 का तो 5, और ये 8। अब जो मैंने कैलकुलेट करके जो रिजल्ट है उसको ऐड कर दे तो क्या आएगा? वो रिजल्ट सम प्रोडक्ट की वैल्यू का आएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? इसका रिजल्ट आया 41। अब कैसे आया? जोड़ लो, इसको करेंगे तो 6 आएगा, इसको 16, 6, 5, 8। अगर इसको ऐड किया जाए तो क्या आएगा? आया
कोई दिक्कत है? तो ये तो मैंने वर्टिकली ऐड किया, वर्टिकली मैंने रेंज बनाया था ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टली रेंज बना दूं तो क्या आएगा, थोड़ा बता दो मुझे, अगर आप समझ गए तो मुझे बता दो। सम प्रोडक्ट, अब मैंने रेंज इस बार बनाया ऐसे 3 और 3 का, पहला 3 ये कॉमा दूसरा 3 ये, तो यहाँ पर डेटा मैं दे दूंगा, अभी खाली है इंटर। मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया 1 और यहाँ पर 6। अब मुझे बता दो रिजल्ट ये क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? चलो देख लो मैंने क्या रेंज बनाया, उसके अकॉर्डिंग बताओ रिजल्ट क्या आएगा। 46 ही आएगा आपको? जूम अभी नहीं होगा, हटना पड़ेगा। बदल गया कहानी। कैसे ऐड हुआ है इसको समझो, कैसे ऐड हुआ है। मैं ये वाला डिलीट कर रहा हूं। इसमें देखो पहला रेंज ये पूरा, ये पहला रेंज है ना, और ये दूसरा रेंज है। इस रेंज का पहला डेटा क्या है 2 है, और इस रेंज का पहला डेटा 5 है। आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 10। फिर दूसरा 4 और 2 8, 3 और 1 3। उसी तरह इस रेंज में 3 और 1 4 और 4 और 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो सम प्रोडक्ट कहलाएगा। तो करके देखते हैं। पहले 4 और 5 है, 2 और 5 10, 4 2 8 3 1 3। अब इस साइड में आते हैं 3 और 1 3, 4 4 16 और 6 2 12। इन सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 52 आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो आपका सम प्रोडक्ट। तो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया, पूरा मैथमेटिकल फंक्शन फिनिश मैंने कर दिया। अगले क्लास से चलेगा स्टैटिकल फंक्शन, ठीक है। याद रखिएगा जो एब्सेंट कर रहे हैं उनको एक्सेल समझ में नहीं आने वाला। और अगर आपको फॉर्मूला फंक्शन और इस तरह के लॉजिक वाले फंक्शन ना आए तो आपको एक्सेल सीखने का भी कोई फायदा नहीं, एक्सेल सीखने का कोई फायदा नहीं है। अरे एग्जाम आप लोग का रेगुलर थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन आप लोग गायब तो रेगुलर हो रहे हो ना, ठीक है। तो इस सबको याद रखिए कि आप लोग के लिए सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं आपको रियल वर्क भी दिखाऊंगा, जब मैं कॉलेज में काम करता था तो किस तरह का डेटा था और उसमें कैसे हम लोगों ने रियल वर्क करते थे बहुत जल्द।